मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी शीर्षक के साथ आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस के अवसर पर आज आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी एवं आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यालय प्रमुख ए चित्रा, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की सहायक निदेशक टी ए तमिलसेल्वी, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश, आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम निष्पादकों जयशीला तथा ललिता टिग्गा के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। इस बीच कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने में रेडियो की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेडियो के प्रसारण के बारे में अगर हम कहें तो जैसे कि लिखा हुआ है, एक सदी हो गई है, हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी संदर्भ में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो हमारा ध्येय है आकाशवाणी का, उसके तहत हम लोगों को जागरूक करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, उनका मनोरंजन करते हैं, हम उन्हें शिक्षा से संबंधित जानकारी देते हैं। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है और प्रयास भी रहता है कि हम लोगों को जागरूक करें, साथ साथ उन्हें मनोरंजन भी प्रदान करें। जहाँ तक भारत में रेडियो प्रसारण की बात है तो 1923 के बाद ही प्रसारण हमारे देश में शुरू हुई थी प्रसारण, और उसके बाद 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया और फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी होती गई। प्रसारण के संबंध में कई सारी बातें हुई और आज आप देखते हैं कि कई माध्यम है संचार को लोगों तक पहुंचाने में, कई विधाएं हैं, स्मार्टफोन आ गया है, इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी रेडियो का अपना एक महत्व है। चाहे वो बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, सुनामी हो या फिर किसी भी तरह की आपदा हो, और हमारे द्वीपों में आप लोगों ने अनुभव भी किया है 2004 में जब सुनामी आई थी या जब अभी कोविड की बात थी, तो किसी भी वक्त लोगों तक पहुंचने का सबसे सस्ता और सरल जो माध्यम है वो आकाशवाणी है। ये आप सभी जानते हैं और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम बहुत ही तीव्र गति से लोगों तक पहुंच सकते हैं। हम अपना जो भी हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, जो सूचना होती है, जो भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन होता है कि हम उसे लोगों को जागरूक करने के लिए हमें पहुंचाना है, तो वो सारी बातें आकाशवाणी के माध्यम से ही लोगों तक बहुत ही जल्दी पहुंचती है। चाहे वो समाचार का माध्यम हो या चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो नाटक हो या फिर वो गीत संगीत का माध्यम हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोगों तक पहुंचते हैं किसी न किसी तरह से। तो आज हम ये विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो दिवस, रेडियो डे मना रहे हैं। इस मौके पर देशभक्ति गीत पेश किया गया। आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, भेदभाव को मिटा प्यार का मन में दीप जलाने। हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर, हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर। आए हैं भेदभाव को मिटा प्यार का मन में दीप जलाने। हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर, हमारा प्यार है अमर, हमारी एक है डगर। कार्यक्रम में आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की सीनियर ग्रेड उद्घोषक जाकिर हुसैन ने रेडियो दिवस के इतिहास पर प्रकाश डाला। विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। रेडियो दिवस की बात कर रहे हैं। साल 2010 में स्पेन रेडियो अकादमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। साल 2011 में
यानी उसके अगले वर्ष यूनेस्को के सदस्य देशों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से बाद में साल 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे अपना लिया, जिसके बाद 13 फरवरी को पहली बार, उस वर्ष की बात कर रहे हैं, यूनेस्को ने विश्व रेडियो दिवस मनाया था और तब से ये चलन लगातार जारी है और रेडियो को हम आज भी अपने जन सामान्य लोगों के साथ याद करते हैं। रेडियो जो है वो अपना कर्तव्य निभाता आ रहा है। रेडियो की प्रासंगिकता तब नज़र आती है जब कोई डिज़ास्टर होता है। डिज़ास्टर के समय में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, सारे कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गए, यहाँ तक कि जो रक्षा प्रणाली हमारे कमांड के हैं वो भी ठप पड़ गया। लोगों को समझ ही नहीं आया कि साउथ अंडमान का एरिया, जो साउथ अंडमान निकोबार का जो दक्षिण छोर है, वो कहाँ चला गया, कोई संपर्क नहीं। परेशान हो गए थे लोग और ऐसे में हमें बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता था उस वक्त कि लोग जो है जैसे जैसे पता चलता गया वे लोग रेडियो स्टेशन की तरफ आने लगे। कम से कम एक तरफा मैसेज तो पहुंचा सकते हैं अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, क्योंकि वो काफ़ी दुखी थे। हम लोगों ने वो दिन देखा कि काफ़ी रोते बिलखते लोग, उनके संदेश हम लोगों ने अपने हाथों से लिखा, क्योंकि वो लिख भी नहीं पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, हाथ कांप रहे थे उनके। हम लोगों ने उनके संदेश को लिखा और तुरंत उसे हम अंदर जो हमारे साथी उपलब्ध थे अनाउंसमेंट के टेबल पर माइक के सामने हमने वो चिट ले जा करके उनको देते गए। इतने चिट हो जाते थे एक दिन में, और वो चिट को हम प्रसारित करते थे कि फलां ने आपको सूचित किया है, जहाँ भी हो कृपया जल्दी से आएँ, या कोई रक्षा सेना का जो जहाज़ है वो करके आप आ जाए, लेकिन परिवार वाले चिंता में हैं, आप कृपया जल्दी से जल्दी संदेश पहुंचाएं कि आप वहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं, जल्दी आ जाएं। उतना ही उनके लिए काफ़ी था। मतलब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। उस वक्त रेडियो एक ऐसा सहारा बना कि आज भी लोगों के घर में जाकर जब पूछते हैं तो उनको वो दिन याद आता है और वो कहते हैं वाकई रेडियो ने सच्ची सेवा की थी मानवता की। अंडमान निकोबार के संदर्भ में कह रहा हूँ, तो वो दिन था जब लोग रेडियो की तरफ बहुत ही प्रोत्साहित नज़र से देखते थे कि ये हमारे लिए शायद कुछ कर सकता है। तो आज के दिन को हम रेडियो दिवस के मनाते आ रहे हैं पूरे विश्व में, क्योंकि रेडियो ने अपना प्रचार प्रसार बहुत फैलाया, बहुत लोगों की सेवा की, चाहे वो समाचार हो, मनोरंजन हो, शिक्षाप्रद प्रोग्राम हो, तो सभी क्षेत्र में रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई है। इसके बाद इंजीनियरिंग सहायक प्रदीप ने रेडियो के प्रसार और उसके महत्व पर जानकारी दी। लेकिन क्या है रेडियो डे? 1897 में मार्कोनी फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्टिंग किया था, ब्रॉडकास्टिंग का टेस्टिंग किया था। इट वाज जस्ट लाइक दैट, कैन यू हियर मी? वो टाइम में कभी भी सोचा नहीं होगा ये रेडियो ऐसा तक पहुंचेगा। इट वाज सच ए अद्भुत डेवलपमेंट भी है। हम लोग रेडियो बोलता है, लेकिन रेडियो वेव्स है। तो रेडियो हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब कुछ है, वो एक्चुअली रेडियो वेव्स है। तो वो रेडियो वेव्स कितना स्पीड में चलता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हम लोगों का इसका स्पीड है, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। सो वो उधर से शुरू हुआ। 1920 में फर्स्ट कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग हुआ था 1920 में। दैट्स वे वी आर नाउ सेलिब्रेटिंग दिस ऑलमोस्ट 100 ईयर्स नाउ। एक सेंचुरी हो गया एक्चुअली, अभी हम लोग को मना रहा है। देखिए रेडियो होता है ना, हम लोग सोच रहा है सिंपली एक जगह में बैठ के हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। अभी बीइंग ए टेक्निकल पर्सन और बीइंग हम लोग इधर बैठेगा, आप कंसोल के ऊपर बैठेगा, 1 सेंटीमीटर हम लोग फेडर दे रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग इसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होता है एक्चुअली। आप 1 सेंटीमीटर फेडर थोड़ा बढ़ाने से आपको कवरेज कितना ज़्यादा मिलता है। तो इनोवेशन must, and especially in Andaman we have the only channel, and most probably because of the revenue problem and all these things, other channels will not come here. So what is in your hand, you have to realize it is not a simple job actually. Being a technical man also, program also, actually innovation is up to program people only. Especially here, our side, C side is there.
our reach is very much, especially to the ships and all these things. अभी 2 दिन पहले हम लोग का एक आदमी टूर में गया था, कोई एक आइलैंड में गया था, हमको आइलैंड का नाम मालूम नहीं है, तो उधर वो बोला सर हम लोग का सिर्फ मीडियम ही हम लोग के पास है, मीडियम रेडियो ही हम लोग के पास है। वो टाइम में हम लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग उधर जाके थोड़ा पावर 1 किलोवाट पावर बढ़ाने से वो कितना फ़र्क पड़ता है। अदरवाइज आप लोग आप सोचे कि टेक्निकली हम टेलिंग 1 सेंटीमीटर आप फेडर बढ़ाने से वो 1 मीटर का कवरेज होता है, इट में भी 1 to 3 to 5 किलोमीटर्स, उसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो रेडियो का इम्पोर्टेंस कभी भी कदर नहीं होता, मे बी द मोड ऑफ रीचिंग अस मे बी डिफरेंट। इस दौरान निकोबारी गीत पेश किया गया। आज रेडियो की अहमियत घटती जा रही है। आज रेडियो की अहमियत घटती जा रही है। दुनिया आज इसे छोड़ स्पॉटिफाई अपना रही है। लेकिन जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तब जाकर लोगों को रेडियो की अहमियत समझ आती है। कुछ के लिए यह कुछ भी नहीं, परंतु किसी के लिए ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ के लिए ये कुछ भी नहीं, परंतु किसी के लिए ये उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर किसी के जीवन में जुड़ा रेडियो से एक किस्सा है। कहा जाता है ना कि वर्षों से हमने एक चीज़ सुनी है कि हाँ, हमारी आवाज़ ही, मेरी आवाज़ ही पहचान है। ये बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन सोच कर अगर आप देखेंगे तो वाकई में रेडियो ने ही पहचान दिलाई है। और इसका सबसे सीधा जो उदाहरण अगर देना चाहेंगे तो जाकिर सर दे सकते हैं कि शायद उन्हें कोई बाय फेस नहीं जानता होगा, लेकिन आज भी जब वो माइक पर बैठते हैं, रेडियो में बैठते हैं, तो there is some program which is broadcasted in radio. I used to hear that some song program. It is near about 7:20 or 7:25 p.m. So I used to hear that song. I love that song. So I used to ask my mom then when it will be played back. I'm waiting for that song. My mom used to tell me that it will be played. You just have it some time. Take some time. It will be played. And one more thing is radio has been a valuable tool for promoting peace and reconciliation through history. So all I can say is that radio can preserve the local traditions, musics, or one or more cultures. कैसे कहूँ कितना कहूँ मैं अपनी ज़ुबानी, कैसे कहूँ कितना कहूँ मैं अपनी ज़ुबानी। रेडियो की कहानी है बेहद पुरानी। श्रोता जुड़ते गए परिवार बढ़ता गया, श्रोता जुड़ते गए परिवार बढ़ता गया, मन का सुकून और दिलों का करार उमड़ता गया। मनोरंजन का साधन बना, मनोरंजन का साधन बना, हर बात पहुंचाने का माध्यम बना। दूर दूर तक जहां कोई न पहुंचा, रेडियो सबके दिलों की धड़कन बना। प्रातः के वंदे मातरम से रात्रि के जय हिंद तक, प्रातः के वंदे मातरम से रात्रि के जय हिंद तक, समय की सुई पर चलता चला गया। हमें गर्व है हिंदुस्तान पर, वंदे मातरम। हमें गर्व है आकाशवाणी पर, वंदे मातरम। हमें गर्व है आकाशवाणी पर।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की कार्यालय प्रमुख एवं दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की निदेशक अभियांत्रिकी ए चित्रा ने कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहना की। Radio is plays a very important role in nation all over the world. Why? Because the single small device which connects the people all around the world, all around the nation, wherever it is, no, it is having such a powerful capacity to attract people. It gives awareness, education, medical. Our media is such a wonderful media. We are giving such a useful informations, whatever the language we are giving within our limitations, and a wonderful theme, music, news, whatever the news, Doordarshan and AR news is a truthful news. Like that, people very much eager to listen from the starting to till nowadays. This device was invented by Mr. Scientist Marconi in 1895. And slowly it developed, but UNESCO establishes World Radio Day and to be observed on the February 13 of every year. That's why we are all together and we are celebrating that. So I am very happy to be here. Wish you all one and all happy World Radio Day. आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर तथा दूरदर्शन केंद्र की सहायक निदेशक अभियांत्रिकी टी.ए. तमिलसेल्वी ने कहा कि आपातकालीन स्थिति में रेडियो का प्रसारण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम चैनल इनॉग्रेट किया ना लास्ट ईयर। उस समय हमारे पोर्ट ब्लेयर में हैवलॉक और कार निकोबार में दोनों द्वीपों में उन्होंने इनॉग्रेशन किए और पोर्ट ब्लेयर के सभी द्वीपों में ही एफएम इनॉग्रेट करने की प्रपोजल भी है। ऐसा होने से नरेंद्र मोदी जी के मन की बात वो प्रोग्राम सारे अंडमान द्वीपों के सभी द्वीपों में वो सुनाई देता है और सब लोग उस प्रोग्राम में बहुत बेनिफिट भी होते हैं। हमारा रेडियो कार्यक्रम नेचुरल कैलामिटी समय में हम ऑथेंटिक न्यूज़ रेडियो ही देते हैं। हम जब वाईफाई सब कनेक्टिविटी चला जाता है और हमारा टीवी चैनल भी बहुत टीवी चैनल होने के कारण कौन सा चैनल ऑथेंटिक न्यूज़ हमको थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। उस समय सब लोग बोलते हैं रेडियो न्यूज़ ही ऑथेंटिक है, उसको उसमें जो पब्लिश होता है तभी हमको करेक्ट ऐसा समझ सकते हैं ऐसा। इसी तरह रेडियो की इम्पोर्टेंस तो अधिक ही होता है और जितना भी डेवलपमेंट्स हुआ फिर भी हम एक सेंचुरी के पहले जो आविष्कार हुआ रेडियो उसको ही हम ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन समझते हैं। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर की कार्यक्रम निष्पादक ललिता तिग्गा ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित किया। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश में बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है। तो हमें अपनी आवाज़ को आकाश के उस पार तक पहुंचानी है, तभी हम रेडियो की जो अहमियत है, रेडियो की जो पहचान है, उसे दूर दूर तक नीले आकाश के उस पार तक और नीले समुद्र की गहराई तक पहुंचा सकते हैं। तो यही है। और मैं अपने सभी दोस्तों और हमारी जो एसाइनीज़ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ही हैं, क्योंकि हम तो अब इस रेडियो के कुछ दिनों के ही मेहमान हैं
और हम आपके हाथों ये सुपुर्द करके जाएंगे हमारे रेडियो को। अपनी आवाज़ से रेडियो की जो पहचान है उसे आप सबको कायम रखनी है। रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे न रहे हम। तो मैं यही कहना चाहूँगी, छोटा सा जो ये कार्यक्रम है बहुत जल्दी हमने तैयार किया, खासकर जयशीला जी का ये मतलब मेहनत है हमारी जो मीना मैम है वो तो करती ही हैं, लेकिन इसमें जो एफ़र्ट्स जिसने लगाया है वो जयशीला जी ने लगाया है। और आप सब ने इसे बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर यहाँ पर आप प्रेजेंट हुए हैं, तो आप सभी आए। और ख़ासकर मैं हमारी डायरेक्टर इंजीनियर चित्रा मैम को थैंक्स करना चाहूँगी, वो यहाँ पर आई। हमारी तमिल सेल्वी मैडम जी को कि वो यहाँ पर आई। और इस कार्यक्रम में दूरदर्शन की ओर से हमारे जो स्टाफ है वो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना जो योगदान दिया है, उन सभी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को और भी गौरवान्वित किया है, एक 4 चांद लगाया है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो दिवस की, विश्व रेडियो दिवस की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ हो। ना जाने